श्री सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां च विषवेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, गंगा गोदावरी माते की जय। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राज शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वह है काल सर्प या पितृदोष लगता कैसे है। तो जिस किसी के जातक के जनन के समय राहु केतु 180 डिग्री के अंतर्गत सारे ग्रह आ जाएं, उस जातक को काल सर्प दोष नष्ट होता है। और पितृदोष जिसमें राहु शनि केतु शनि मंगल इनकी युति हो जाए तो या फिर अपने घर में अकाल मृत्यु किसी की हो जाए तो यह पितृदोष लगता है। या हमारे वंश में किसी ने सर्प की हत्या की गई होगी, क्योंकि ये सब दोनों चीज़ें एक जेनेटिक चीज़ है जिससे काल सर्प और पितृदोष ये जनरेट होता है। तो उसका निवारण क्या है? तो उसका निवारण एक ही है कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवताओं का समागम हो। इसलिए लोग कहते हैं राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहाण अवस्थिता तदेस्मिन् काल सर्पम त्र्यंबकेश्वरम व्यपोहति। राहु केतु से यह काल सर्प दोष लगता है तो राहु केतु का नाग गायत्री का जप आदि करा करके फिर आप काल सर्प का पूजन करें, जिससे यह काल सर्प दोष समूल नष्ट हो जाता है। और इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले आप नासिक आएँ, नासिक में आकर त्र्यंबकेश्वर में गुरुजी से मिलें या फिर गुरुजी के आश्रम में पहुँचें, जहाँ आपकी रुकने की व्यवस्था करवाई जाती है, भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। और फिर कुशावर्त कुंड आदि में स्नान करके गुरुजी के पास आएँ, जिससे धोती गमछा अंडरवेयर बनियान यह धारण करके यहाँ पे सर्वप्रथम गणपति पूजन किया जाता है। गणपति पूजन के उपरांत पुण्यावाचन किया जाता है। गणपति ही पूजन क्यों किया जाता है? तो जहाँ गणपति का मतलब होता है गणा ईश्वराधिपति तस्य नाम गणपति, जो गणों का मुखिया होता है उनका पूजन करना होता है। इसलिए गणपति विघ्नहर्ता है, इसलिए आपके जीवन में जो भी विघ्न आए वह दूर हो, इसलिए गणपति पूजन किया जाएगा। पुण्यावाचन का मतलब होता है कि भगवान से आप मांगते हैं कि हमारे पुण्य का अभ्युदय हो, कल्याण हो, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, स्थिर लक्ष्मी आए। इसलिए 5 आशीर्वाद परमात्मा से आप मांगते हैं। परंतु परमात्मा कहते कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, इसलिए नवदा भक्ति की जाती है। तो इसमें नवदा भक्ति जैसे भागवत में बतलाया गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यमात्म निवेदनम। जैसे आप सुन रहे हैं एक प्रकार की भक्ति है, मैं बोल रहा हूँ एक प्रकार की भक्ति, कोई पूजा करता है एक प्रकार की भक्ति, कोई मनन करता है एक प्रकार की भक्ति, कोई श्रवण करता है एक प्रकार की भक्ति है। उसी प्रकार परमात्मा कहता है व्रत करो, जप करो, नियम होना चाहिए, तप करो, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, खुद का कर्तु आप जो कर्म करते हो सही और गलत की पहचान होना चाहिए। दया, कोई भूखा है उसे भोजन कराओ, उपयोग से जो चीज़ ज़्यादा उसे सार्थक में लगाओ। दम, शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर आदि इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। दान, खुले मन से दिया गया दान, इसमें पश्चाताप नहीं होना चाहिए। ये ऐसे नियम पुण्यावाचन। उसके बाद यहाँ पे सर्पों की माता है मनसा देवी, उनका पूजन किया जाता है। मनसा देवी के साथ साथ षोडश मातृकाएँ कुल स्वामिनी आपकी जो कुल देवी होंगी, गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा। के आगे यह सर्वतो भद्र मंडल है। सर्वतो यानी सभी दिशाओं से, भद्र यानी कल्याण, आपका सभी दिशाओं से कल्याण हो, इसलिए सर्वतो भद्र मंडल का स्थापन किया जाता है। उसके उपरांत आदित्य आदि नवग्रहों का स्थापन किया जाता है। बीच में गोल आकार का देख रहे हैं वह सूर्य है। सूर्य जब लग्न भाव में आता है तो जातक क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है।
इसलिए कुरु प्रवृत्ति दूर होने के लिए सूर्य की उपासना करिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके जस्ट अपोजिट में सफ़ेद कलर में चंद्र है। चंद्र जिसका अच्छा होता है वह मन का कारक राजा होता है, मन का राजा होता है, मन से रिलेटेड होता है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा का पूजन करने से समाज में एक अच्छी छवि बनती है। उसके जस्ट नीचे त्रिकोणाकार का मंगल, मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों पे रहे तो पत्रिका मांगलिक हो जाती है। इसलिए शादी के पहले कुंभ विवाह, अर्क विवाह ये लड़का लड़की का किया जाता है, या मंगला मंगली देखकर विवाह किया जाता है। और बाण के आकार का हरे कलर में बुध है। बुध बुद्धि कारक देवता है। कम समय में बुद्धि का ग्रोथ करना ये बुध का लक्षण होता है, इसलिए बुध का पूजन करो। उसके जस्ट नीचे पीले कलर में पट्टाकारी गुरु है। गुरु सन्मार्ग दिखाता है, सही और गलत इसकी पहचान कराता है, इसलिए गुरु का पूजन करना चाहिए। स्टार के आकार का शुक्र है। शुक्र लग्जरी जीवन देने वाला एक ग्रह है। शुक्र जिसका अच्छा होता है उसका घर दार व्यापार उद्योग सब कुछ अच्छा चलता है। शुक्र अगर बिगड़ गया तो ये सारी चीज़ें विपरीत होने लगती हैं। नीचे आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं वह शनि महाराज। शनि एक न्याय के देवता है, जिसके लिए कहा जाता है गलती पे सज़ा मिलती है। इसलिए हर शनिवार को अक्सर देखा होगा आपने, लोग तेल लेकर शनि भगवान को चढ़ाते हैं। पहली दृष्टि 2.5 साल, दूसरी दृष्टि 7.5 साल और तीसरी दृष्टि 19 साल, महादशा जिसको बोला जाता है। इधर हरे कलर में राहु और ध्वजाकारे झंडा के आकार में केतु हैं। ये दोनों छाया ग्रह हैं और एक बाहुबली ग्रह है। राहु बाहुबलम करोत विपुलम, बाहुबल प्रदान कर देता है राहु। केतु कुल की उन्नति कराता है, वैराग्य देता है, इसलिए एक दूसरे के पूरक ग्रह माने जाते हैं। इन्हीं के कारण काल सर्प दोष या चांडाल योग या अंगारक दोष या अन्य शांतियाँ लगती हैं। और उसके बाद देवाधिदेव महादेव का पूजन होता है। उसके बाद थाली में नाग प्रतिष्ठा की जाती है, इसमें राहु काल और सर्प इन देवताओं का पूजन किया जाता है। और कायदे से पूछा जाए तो राहु और केतु इनका जप होना चाहिए और नाग गायत्री का जाप होना चाहिए और फिर नाग प्रतिष्ठा करना चाहिए, जिससे यह दोष समाप्त हो जाए। परंतु यजमान की किसी की परिस्थिति नहीं होती है, इसलिए पंडित जी लोग यहाँ पे राहु केतु को साइड में करके केवल काल सर्प शांति कर देते हैं। वो एक आस लेकर जाता है परंतु वह समूल निवारण नहीं होता है। इसलिए समूल निवारण के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर में आके राहु केतु इनका नाग गायत्री का जप करके फिर नाग प्रतिष्ठा करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को आपको ना हो। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल पे या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं पंडित राज शास्त्री, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8856888357। नमस्कार।